बेशक ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बालवीर, पर महाजादू की आग से कैसे बचोगे? आज ये आग तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। आज तुम्हारी मौत तय है सुपर हीरो। सब क्या हो गया महादेशी हमारे बीच नहीं रहे। बालवीर को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? बालवीर का नाम मत लो, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। महाआदिशी अमर रहे। महादेशी की मृत्यु हुई तो किसी को खबर कैसे नहीं हुई? मुझे इस तरह उनके शरीर को खंडर में छुपा ये कौन कर सकता है? शशमांग ने बॉडी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अरे खंडर से महादेशी की बॉडी किसने गायब की होगी? वो जो कोई भी हो, इतनी जल्दी उदा का लोग से बाहर नहीं जा सकता। महादेशी अमर रहे। दिल्लाक, मेरे विचार में इस हादसे की खबर जितनी जल्द हो सके महामहिम उत्तान तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी जाकर ये बात महामहिम उत्तान तक पहुंचा कर आता हूं। तब तक तुम और तुम खुद महादेशी के मृत शरीर के पास ही रहना। मुझे ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है, तुम सतर्क रहना। तुम्हारा मतलब महादेशी की किसी ने हत्या की है? मुझे नहीं पता, और कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ महामहिम उत्तान सच का पता लगा सकते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, मैं महामहिम उत्तान को सूचित करके आता हूं। ये तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। दिल्लाक और महामीर को महादेशी की बॉडी मिल गई है। अब उत्तान सारा सच जान जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द शशमांग को इन्फॉर्म करना ही होगा। तो दोस्तों, अब इस स्टेज पर सच में आग लगने वाली है। तैयार है आप सब? वक्त आ गया है महाजादू चलाने का। हे दर्शन दर्पण, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि मेरे शरीर से मेरी रूह को उस जगह ले जाओ जहां आगिल अपने महाजादू से बालवीर पर हमला करने वाली है, ताकि उस महाजादू का सामना मेरी रूह से हो, बालवीर से नहीं। यही एक रास्ता है बालवीर को बचाने का। अगर एक बेनाम की जान जाने से बालवीर की जान बचती है तो ऐसी 100 मौतें मंजूर है। हे दर्शन दर्पण, ले चलो मुझे आगिल के सामने।
मरने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। मेरा ये महाजादू पल भर में तुम्हें राख बना देगा। उसके बाद बालवीर युग का ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज। आगिल बालवीर पे हमले के लिए रेडी है। महाजादू, मुझे आगिल के हाथों से निकल रहे महाजादू को अपनी तरफ मोड़ना होगा। काशवी का महाजादू एक्टिव होने लगा है आगिल। अब बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत तो निश्चित है। अरे आग का कलर भी चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आग का रंग कैसे बदल गया? मुझे अपने हाथों की उंगलियों में जलन क्यों महसूस हो रही है? जैसे ये आग मुझे जला रही है। सेमानी नश्वरत एलानी अलादू। सेमानी नश्वरत एलानी अलादू। जागे महाजादू, मैं तुझे हुक्म देती हूँ मेरे महाजादू। बर्फा अपना कहर खत्म कर दे इस बालवीर को। इसकी रूह इसके जिस्म से निकाल कर गर्क कर दे ब्रह्मांड की गहराई में। महाजादू का असर मुझ पर कैसे नहीं हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आगिल सिर्फ हाथ चला रही है, महाजादू कहीं और से चल रहा है। अगर महाजादू कहीं और से चल रहा है तो कहीं अब तक बालवीर पर ना चल चुका हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता करना ही होगा, मुझे ढूंढना ही होगा। ये क्या हो रहा है? क्यों ये आग मुझे सच में जला रही है? संभाल के। पापा जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सपने में देखा था। बिल्कुल। अरे बहुत चिंता मत करो, ये मैजिक ट्रिक है। अच्छा, हे भगवान, हे माता रानी। ये क्या हो रहा है वीर को?
पिछली बार तो अवशेष बचा था पिछले बालवीर का, तेरा तो वो भी नहीं बचेगा बालवीर। चल सीधे रू घर में ही मिलते हैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम कूरजा। तुम्हें मादिशी के सिवा कोई दूसरी बॉडी नहीं मिलेगी। तुम्हें उसी के अंदर जाना होगा, क्योंकि यही तय हुआ था। अब अपनी जुबान से मत फिरना। शैतान का भी आखिर कोई ईमान होता है। हाँ कहा था, पर अब क्या करेगा? मादिशी की बॉडी तो गई तेरे हाथ से। हाथ से निकली है शशमाक की इज्जत से नहीं। तान के पास पहुंचने से पहले मादिशी की बॉडी यहाँ होगी। इतने लोगों के बीच से मादिशी की डेड बॉडी को लाना नामुमकिन है। नामुमकिन को ही मुमकिन करना है होबाज। तान से पहले हमें मादिशी की बॉडी वापस यहाँ लानी होगी। अगर उत्तान को वो बॉडी मिल गई ना, तो हम सब खत्म। मैं भी खत्म, तुम भी खत्म, हम सब खत्म। तो बालवीर को मारने का मकसद भी खत्म। कैसे आग में झुलस गया पूरा शरीर। किसी को तड़पता देख के खुश हो तुम काशवी? ये क्या किया तुमने? अपने दोस्त की जान ले ली। क्या मिला तुम्हें एक मासूम की जान लेकर? अकील, या बालवीर मर गया? बस एक आखिरी कदम, ताबूत पर आखिरी कील ठोकना बाकी है। काशवी, अब अपना हाथ जमीन पर जोर से पटको, ताकि महाजादू पूरी तरह से तुम्हारे अंदर से निकल जाए और बाहर आकर वीर को निगल ले। तब वीर का उसकी सांसों से तार सदा सदा के लिए टूट जाएगा। घुटने पर बैठो काशवी। काशवी, ये क्या कर रही हो तुम? अपने घुटने पर बैठो काशवी। नहीं काशवी, ऐसा मत करना। तुम ये नहीं करना चाहती, ये तुमसे करवाया जा रहा है। रुक जाओ काशवी, प्लीज रुक जाओ। काशवी, मैंने कहा घुटने पर बैठो। अपने हाथ जमीन पर पटको काशवी। नहीं काशवी। मर गया बालवीर। जीत गई मैं, जीत गई आगिल। बालवीर को कैसे बताऊंगी कि महादिशी ये कैसा धमाका था? हम पर हमला तो नहीं हुआ? सेना, चलो मेरे साथ। ऊर्जा, अब मादिशी का शरीर ही तेरा नया ठिकाना है। शाबाश, जा।
क्या हुआ? एक बात याद रखना शशमाल, मेरी शक्तियों की भी एक मर्यादा है। मैं एक शरीर में 12 घंटों तक ही रह सकती हूँ, इसलिए तुझे जो भी करना है इन 12 घंटों में ही करना होगा, याद रखना। ये 12 घंटे बहुत है मेरे लिए। तुम जल्दी अपना काम शुरू करो कूर्जा, जल्दी। कूर्जा नहीं, मादिशी बोल शशमाल। ये मादिशी उठ क्यों नहीं रही है कूर्जा की रूह से? ये कूर्जा की कोई नई शरारत तो नहीं है? मादिशी, कूर्जा, मादिशी, कितनी देर हो गई? फिर भैया को अभी तक आ जाना चाहिए था। जल्दी आ जाएंगे। नहीं आगे, बालवीर मरा नहीं है। मेरे वश में थी काशवी, फिर वो रुक कैसे गई? हाथ जमीन पर पटको काशवी, मैंने कहा हाथ जमीन पर पटको। नहीं काशवी, तुम सिर्फ अपने मन की आवाज सुनो। तुम अपने दोस्त को नहीं मारना चाहती हो। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। तुम किसी से नफरत नहीं करती हो काशवी। तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती हो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाथ पटको अपना, मार दो बालवीर को। काशवी रोक लो अपना हाथ। तुम्हारा हाथ तो हमेशा सबकी मदद के लिए उठा है। तुम किसी को मार नहीं सकती हो काशवी। तुम एक अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की। तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। मारो काशवी, मारो। दुनिया वालों, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है काशवी। तुम शो का टाइम 8 बजे है, लेकिन तुम 7 बजे पहुंच जाओ। तुम हो ही नहीं सकते। तुम ये मान दो इसको काशवी, जिंदगी का सबसे। ये मैंने क्या कर दिया? अपने दोस्त को मार दिया। आप दोनों का जोर टूट गया है आगे। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो ये मेरे वश में थी, अब ये ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि काशवी के अंदर की अच्छाई जाग गई है आगे। अच्छाई की यही बुरी आदत है, बार बार जाग जाती है। पर मैं हार नहीं मानने वाली। अभी भी मेरे पास वक्त है। कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लिया वीर ने वापस आने में। अब तक तो वीर को वापस आ जाना चाहिए था। मैंने मार दिया, सब खत्म हो गया। काशवी, अब भी वक्त है। तुम अपने दोस्त को बचा सकती हो। तुम्हारे जिस जादू ने उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, वो उसे जोड़ भी सकता है। पर कैसे? काशवी, इंसान सही या गलत होते हैं, ताकत सही या गलत नहीं होती। तुम्हारे अंदर की बुराई ने तुम्हारे जादू का गलत इस्तेमाल किया है, पर अब तुम उसी जादू का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को बचा सकती हो।
ये काशवी कर क्या रही है? ये महाजादू को वापस अपनी ओर खींच रही है। महाजादू को उलटना चाहती है ये। क्या हो रहा है? तो जादू हो गया। वीर का जादू काम कर गया। ये कैसे हुआ? आगे लगता है काशवी बालवीर को बचा लेगी। अगर काशवी मर गई तो कैसे बचाएगी बालवीर को? मार दूंगी मैं इसे। ऊर्जा, तुम महादिशी की बॉडी को जिंदा क्यों नहीं कर रही हो? ऊर्जा, जवाब दो ऊर्जा। शशमाग, शशमाग, काम हो गया? हाँ हो गया काम। ऊर्जा जवाब ही नहीं दे रही है। अरे अरे उत्थान कभी भी आते होंगे, अब क्या करेंगे शशमाग? क्या हुआ किंकोरी? शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। महामहिम, किसी बच्ची ने पटाखा फोड़ दिया था। किंकोरी! पटाखे के धमाके और बारूद के धमाकों में फर्क करना सीखो। आदिशी कहाँ है? महामहिम, महादिशी वहां। इसका मतलब आदिशी की मृत्यु सच में हो चुकी है। शाश्वान और उदाका वासियों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन ये हुआ कैसे? शशमाक ने तो कहा था कि आदिशी ठीक है। हमें बालवीर को खबर पहुंचा देनी चाहिए। पर कैसे? हाँ, करेंगे कैसे? मादिशी, क्या हो गया? आप हमें छोड़ कर क्यों चली गई? क्या होगा उदाका लोग का? मादिशी मानो वो बात, संभालो। महादिशी, कैसे हो सकता है? बनो मत शशमाक। झूठ बोला तुमने हमसे। कि तुम आदिशी के संपर्क में हो। नहीं मामा। और वो बिल्कुल ठीक है। तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जवाब दो शशमाक, वरना हम तुम्हें बर्खास्त करके बंदी गृह में डाल देंगे। ये सब हुआ कैसे? मैं तो आग से जलने लगा था। आखिर तू बालवीर पर दोबारा वार करने की कोशिश करे, इससे पहले तुझे मेरे वार से गुजरना होगा। ये कैसी कंपन है? जल्दी से यंत्र निकालो, चेक करो जल्दी से। आगिल, यहाँ पर बालवीर के अलावा कोई और शक्तिशाली इंसान भी है जिसका जादू आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगिल, इस नए शक्तिशाली इंसान की वजह से
बालवीर की शक्तियां दुगनी हो गई हैं। अभी इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इनसे लड़ने के लिए कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ से चलिए। चलिए आगिल। ठीक है, इस वक्त इसमें ही भलाई है। तुम बेकार में चिंता कर रही थी और मुझे भी डरा दिया। वीर का जादू तो काम कर गया, देखा? ये नहीं जानते, ये जादू नहीं, चमत्कार था जो बालवीर को मौत के मुंह से वापस ले आया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे और किसने किया? किसने मदद की मेरी? मेरा शरीर तो पिघलने लगा था। फिर कैसे हुआ ये सब? वीर बेटा तूने कमाल कर दिया। हम सबको तुझ पे नाज है। तुम तो मुझसे भी बड़े जादूगर निकले वीर। नहीं पापा, मैं आपके और दादाजी के कंधों पर खड़ा हूँ, इसलिए आज मेरा कद ऊंचा हो गया। मेरी वजह से वीर की जान जाने वाली थी। वो औरत फिर से हमला कर सकती है। पता नहीं कौन सा महान जादू है मेरे अंदर। मेरी वजह से वीर की जान खतरे में नहीं आने दूंगी मैं। मुझे वीर से दूर रहना होगा, इसी में वीर की भलाई है। काशवी कहाँ है? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं शशमाग, आपका वफादार। और जब मैं आखिरी बार मादिशी से मिला था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि दोबारा उन्हें नहीं देखूंगा। और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी मामही। अच्छा, तो तुम मदिशी से आखिरी बार कहां मिले थे और कब? आखिरी बार? बोलो शशमाग, आखिरी बार तुम मदिशी से कहां मिले थे और कब मिले थे? परसों संध्या काल को। जंगल की सरहद पर? मैंने सही कहा ना सुषमा? हाँ जी, सही कहा आपने। अब शाश्वान रहे शाश्वान। तो ये कोई सपना या दृश्यम तो नहीं? नहीं बेटा, सपना नहीं, सच है। मैं आजाद हूं। अब मेरा मतलब मैं जिंदा हूं। पर जब हमने आपको देखा था तब तो आपकी सांस नहीं चल रही थी। हाँ। तुम्हें ताबूत के अंदर किसने बंद किया? मैंने खुद नहीं। मैं तपस्या कर रही थी अपनी सांसों को रोकने का। बालवीर ने, मेरे बेटे ने मेरा सर झुका दिया।
आपकी भूल को भुलाने के लिए मैंने तपस्या शुरू करी। माँ आदिशि बालवीर को दोषी क्यों बोल रही है? बालवीर ने मुझे बहुत दुख दिया है। इसी दुख को भुलाने के लिए मैं दूर चली गई थी जंगल में तपस्या करने के लिए, ताकि बालवीर का नाम तक मेरे कानों में ना पड़े। वो तपस्या कर रही थी और ये वहां आ गया भामीर को लेकर। वैसे मैं सुषमा को बता कर आई थी, है ना सुषमा? जी माँ आदिशि ने बताया था मुझे, लेकिन बालवीर। मत नाम लो बालवीर का। ऐसे औलाद की तो बलि चढ़ा देनी चाहिए। संभालिए खुद को माँ आदिशि, संभालिए। माफी माँ आदिशि, हमने आपकी तपस्या भंग कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आदिशि, ये वक्त साधना का नहीं है, ये वक्त साथ देने का है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद माँ? बालवीर को पकड़ने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सिर्फ एक तुम हो जो हमें बालवीर तक पहुंचा सकती हो। साशवान लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा आदिशि। ये तो मेरा फर्ज है माँ महिम। बालवीर ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और शाश्वान लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें गर्व है तुम पे आदिशि। आज तुम्हारी इज्जत हमारी नजरों में और बढ़ गई। मैजिक शो इज एन इंस्टेंट हिट। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अभी से इंक्वायरीज आ रही हैं कि अगला शो कब है। और वीर का वो लास्ट वाला एक्ट, वो मैजिक तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। हाँ वीर, आप तो बता दो कि वो आग में जलकर वापस आने वाला जो इल्यूजन था वो क्रिएट कैसे किया तुमने? मैं राख से वापस वीर कैसे बना, ये तो मुझे भी नहीं पता। भास्कर जादूगर से उसके जादू का राज नहीं पूछते। अरे है ना बेटा? क्या बताऊं दादाजी, ये जादू तो मेरे लिए भी एक राज है। मैं भी नहीं जानता कि कैसे बचा मैं उस आग से। वीर, क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस मैं थक गया। माफ करना सशमाग, हमने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं मामाइन। अब इसके आगे की रणनीति बनाने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। तब तक तुम आराम करो आदिशि। और बाकी सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। वाह कुर्जा वाह, क्या बेवकूफ बनाया पूरी सभा को। मान गए कुर्जा, मान गया। कुर्जा नहीं, माँ आदिशि बोल। कौन मानेगा कि माँ आदिशि के पावन शरीर में एक दुष्ट रूह घुस गई है। ऊर्जा, तुमने सबको बहुत अच्छे से यकीन दिला दिया है कि तुम माँ आदिशि ही हो। पर ध्यान रहे, तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तुम बालवीर से मिलोगी।
संभल कर खेलना, बालवीर को शक ना हो तुम पर। बालवीर की आंखों पर मैं ऐसी ममता की पट्टी बांधूंगी कि वो कुछ जान ही नहीं पाएगा, बालवीर कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया वही उसका अंत करेगी। हिम सलाम माँ। सजा क्या, मैं तो मौत के लिए भी तैयार हूं माँ, पर मरने से पहले इस बालवीर को मारना चाहती हूँ। छोटी सी गलती करने वालों को 1 मिनट में राख बना देने वाली अगील फिर हार कर आ गई है और जीतने का रास्ता भी नहीं पता। तुम जानना चाहती हो बालवीर को कैसे मारना है? ऐसे तो सोचती ही रह जाओगी। हाँ माँ। चलो मैं तुम्हें एक नया मंत्र दूंगी, पर उससे पहले सजा। मैं तैयार हूँ, कहिए क्या करना है? जहर पीना होगा और उससे पहले एक खेल खेलना होगा। ये डाला इसमें जहर। अब एक में जहर है और दूसरे में बालवीर को मारने का तरीका। क्या चुनोगे? तुम जो भी चुनोगी उसे चुपचाप से पी जाना। बच गई तो तरीका मिल जाएगा। दूसरों पे कहर बरपाने वाली आगील पर खुद कहर बरस गया। अब कैसी बचोगी आगील? हाँ तो काश्मीर बेटा बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम वीर के सामने हम सबको बताना चाहती थी? कियारा मैम और उनकी पूरी टीम को वीर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि अगले हफ्ते की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट आज ही दे दी। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे मैं माता रानी को धन्यवाद करके आती हूँ। मुझ पर क्या बीती है ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सालों साल जब उस रूह घर की लालटेन में कैद रहोगे ना, तब समझोगे। लालटेन में शशमाक नहीं, शशमाक के दुश्मन कैद होते हैं, जैसे तुम थी कूरजा। तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि शशमाक को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, वरना बंद रहती हमेशा उसी लालटेन में। अब ये जाम खत्म करो और जल्दी से अपना काम करो, जल्दी, वरना वापस डाल दूंगा उसी लालटेन में। जितने साल तुम्हें बालवीर के पद से हटे हुए हो गए, उतने सालों से प्यासी हूं मैं।
जैसे तुम तड़प रहे हो ना बालवीर बनने के लिए, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ हर उस चीज का भोग करने के लिए जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे तुमसे बालवीर बनने का हक छीन लिया गया था। अरे आप लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी उत्तान आते होंगे। हाँ उसको बोल दो बाद में आएगा। 3 घंटे है तुम्हारे पास, बस महादिशी के शरीर में। मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो वापस डाल दूंगा उसी रोहगर की लालटेन में, फिर सड़ती रहना हमेशा के लिए। अरे यार सारा नशा उतार दिया इसे एक धमकी ने। अभी आखिरी घूंट तो पी लेने दे। शाश्वान रहे शाश्वान। तुम ठीक हो अदिशी? तुमने कुछ खाया, आराम किया? जी। अदिशी तुम तो जानती ही हो कि बालवीर ने 2 निर्दोषों की जान ली है और अब उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों वापस आ चुकी हैं और उसे पकड़ने की हमारी पिछली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बालवीर मुजरिम की तरह फरार होने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था अदिशी, लेकिन एक योद्धा समय काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है और इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है कि बालवीर अपना गुनाह स्वीकारे और शाश्वान लोक की अदालत में खुद को गुनहगार साबित करे। पर मामहीन बालवीर ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब खुद उसकी मां यानी कि अदिशी तुम उसे इस बात के लिए ना समझाओ, क्योंकि तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती हो और उसे आत्मसमर्पण करवा सकती हो। अदिशी हम जानते हैं हम तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं। तुम उसकी माँ। हाँ माँ वही हूँ मैं बालवीर की माँ, लेकिन उससे पहले मैं एक शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी हूँ और शाश्वानी और शाश्वान लोक की वासी होने का कर्तव्य और धर्म एक माँ की ममता और स्नेह से कई बढ़कर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी मामनी। शाश्वान के फरार मुजरिम बालवीर से आत्मसमर्पण करवाऊंगी। हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई अदिशी। पूरे शाश्वान लोक को और हमें गर्व है तुम पे। अब बस एक चुनौती और है अदिशी, तुम्हें बालवीर तक पहुंचाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो धरती पर कहां है और उसे पकड़ने की हमारी पिछली कोशिशों की वजह से अब वो और सचेत हो गया है। मां महिम, इस समस्या का एक समाधान सोच लिया है मैंने, जिससे बालवीर चूहे की तरह अपने दिल से बाहर आ जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये एक चमत्कार ही तो है। क्या? तेरे जैसा आदर्श और प्यारा बेटा होना किसी चमत्कार या वरदान से कम थोड़ी ना है। एक बात बताओ मम्मी, जब वीर भैया कहीं चले जाते हैं, टाइम से वापस नहीं आते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तब भी ये आपके लिए कोई वरदान या चमत्कार ही है? इसको देखो।